सर अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम है श्री साईदास सुरेश आनंद दासानी। आखिर क्या हुआ था सर आपके साथ, ऐसी क्या घटना घटी थी जो आपने आज मीडिया की मदद ली है? मेरे साथ जो घटना हुई थी मैं संक्षेप में बताऊंगा जी। कि एक मैंने व्हाट्सएप में मैसेज डाला था अपने सिंधी ग्रुप में जी कि मैं कुछ ऐसा बदलाव चाहता हूं कि जो आने वाली पीढ़ी पुराने चीज़ों के गंदे रवाजों को बदल सके जी, ताकि उन पर वो गलत प्रभाव ना पड़े। और मैंने किसी का नाम भी नहीं डाला था, तो सामने वाली पार्टी को कैसे मालूम चला कि मैं ही हूँ। वो अध्यक्ष महोदय के पास पहुँचे, उन्होंने मेरे को फ़ोन लगाई तो उसके बाद उन्होंने पूछा नाम क्या था। मैंने कहा मीटिंग में बताऊँगा। तो मेरे को गाली दे के बोले नाम बता, यानी अध्यक्ष महोदय नहीं बोले, किसी और की आवाज़ आई और वो नितिन लुल्ला नामक जो था उसकी मोबाइल थी, उसमें से गाली आई। तो फिर हमारे अध्यक्ष महोदय जो गोविंद अवधानी जी हैं जी, उन्होंने साफ बोला कि तुम लोग अभी कुछ नहीं करोगे, वापस जाओ, कल मीटिंग में बताएगा। पर ये लोग मुझे मारने पहुंचे। तो मैंने टीआई महोदय जी को फ़ोन किया, उन्होंने 2 आदमी भेजे बचाव के लिए। कौन सी तारीख की घटना थी सर जो आपके साथ घटी? 31 मार्च रात को 12:30 बजे के लगभग। जी, आपको फ़ोन कॉल आते हैं? फ़ोन कॉल आया नितिन लुल्ला के फ़ोन से। समय क्या था सर उस टाइम? लगभग 12-20 बज रहे थे जी। तो मेरे को गाली दे के बोले कहाँ है, माँ बहन की गाली दी। मैं ऊपर ही बैठा हूँ बेटा मैं। उसके बाद मैं बेटा करके बात करते रहा और उसके बाद मैंने टीआई साहब को कॉल किया। जब कॉल करने के बाद टीआई साहब बोले ठीक है मैं 2 आदमी भेज रहा हूँ। जी। तो उन्होंने 2 आदमी को भेजा, लेकिन मैं उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं अब सेफ हूँ। मैं घर से नीचे उतर आया तो गोपाल लालवानी नामक शख्स टीआई को एसपी साहब सॉरी जो मेजर आए थे उनसे कहता है कि हमारे समाज का मामला है, बीच में नहीं आएंगे, हम लोग बातचीत करने आए हैं। लेकिन अगर उन्होंने मारना चालू किया तो क्या ये पुलिस क्या मुझे मरवाने आए थे कि बचाने आए थे? बिल्कुल। यानी इसका मतलब कि जो पुलिस वालों को देख के करना चाहिए, इन पर प्रहार करना था, रोकना था, कुछ भी करना था, इन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे मार खाता देखे, मुझे इतना मारा गया, नीचे बाल पकड़कर गिराया गया, लातों से मारा गया जी। पर मैंने एक हाथ तक नहीं उठाया, क्योंकि मैं अहिंसावादी हूँ शुरू से। बिल्कुल। मैं अपनी मस्ती में जीता हूँ। और सबसे बड़ी बात मेरे को ऐसा लगता है ये देखने के बाद कि शायद राजरा को अब पुलिस की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने टीआई महोदय से 18 तारीख तक मैंने निवेदन करते रहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं थी। तो मैंने पूर्व भगत साहब थे जो एसपी हमारे बालोद जिले के, उनसे मैंने फ़ोन द्वारा चर्चा की। तत्काल उन्होंने गिरफ्तारी के आदेश दिए, पर राजरा टीआई द्वारा दूसरे दिन गिरफ्तारी करके 15-20 मिनट के अंदर ही मुचलके पे छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद मैं और लगे रहा, लेकिन मुझे दबाव बना दिया गया कि भाई आप वीडियो मत डालिए और नहीं तो तुम्हारे पर 107-16 लगा देंगे। टीआई पट्टावी जी का कहना था। तो मतलब मेरे पर क्यों लगाएंगे साहब, मैं तो पीड़ित हूँ। उसके बाद उन्होंने 107-16 मुझ पर लगाई। फिर मैं एसडीएम कंवर साहब थे, उनसे मैं संपर्क किया, बातचीत की पूरी, उन्हें पूरा बताया। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और ख़ुद उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहें। उसके बाद मैंने आईजी साहब से कॉल करके बात की। बात करने के बाद उन्होंने वीडियो भेजा। आईजी साहब ने तत्काल दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। मैं भगत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आईजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन भर इनका सहृदय आभारी रहूँगा, जो इन्होंने भगवान के रूप में आके एक निस्वार्थ सेवा करने वाले की रक्षा की। आप सरकार से क्या मदद मांगते हैं, क्योंकि आपको प्रशासन से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली, तो अब आप जा रहे हैं मीडिया के थ्रू सरकार की तरफ जा रहे हैं, तो आप सरकार से क्या निवेदन चाहते हैं, सरकार से क्या मांग चाह रहे हैं? जी, मैं सरकार से यही मांग चाहूँगा कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि राजरा में अगर ऐसा अन्याय हो रहा है, एक निस्वार्थ सेवा करने वाले को अगर मारा जा रहा है और किसी के द्वारा समर्थन प्राप्त नहीं है राजरा प्रशासन से, तो मेरे ख्याल से ऐसा प्रशासन राजरा में नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। या फिर सरकार से मेरी एक विनती है, एक निवेदन है मेरा कि तत्काल टीआई पट्टावी दली राजरा, सीएसपी चित्रा वर्मा जी, इन दोनों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए तो मुझे शांति मिलेगी। क्योंकि मुझे बहुत ही आत्मग्लानि महसूस हुई है। अगर मुझे कुछ हो गया, प्राकृतिक होता है तो ठीक, इन 6 लोगों ने मुझे धमकी दी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो 6 के 6 जिम्मेदार होंगे। और अगर मुझे जो आत्मग्लानि हो रही है, अगर मैंने कहीं आत्महत्या कर ली, क्योंकि मेरा सुबह शाम जीना हराम हो गया कि मेरे जैसे निस्वार्थ सेवा करने वाले का कोई प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा राजरा का, तो अगर मैं आत्महत्या करता हूं तो टीआई पट्टावी राजरा और सीएसपी चित्रा वर्मा ही जिम्मेदार होंगी। जय साई राम।